हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी अध्यापिका श्रीमती सुमन राय, सतसेवा बालिका इंटर कॉलेज मालटारी आजमगढ़। आज आप लोगों को संस्कृत पढ़ाऊंगी। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की क्लास में संस्कृत पद्य पुरुषम का 6ठा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है गीतामृतम। गीतामृतम यानी गीता का अमृत। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यह आपका जो प्रस्तुत श्लोक है वह श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है और श्रीमद् भागवत गीता महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित अनुपम ग्रंथ महाभारत के 700 श्लोकों का संकलन है, जिसमें से आप लोगों के कोर्स में 11 श्लोक लिया गया है। इसमें वासुदेव श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया निष्काम कर्म का उपदेश ही प्रधानतया ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्मों का वर्णन जिस प्रकार गीता में हुआ है, उस प्रकार अन्य ग्रंथों में नहीं। इसमें एक भी वाक्य सदुपदेश से रहित नहीं है। यह भारत के आध्यात्मिक ग्रंथों की परिणति है, जिसके लिए स्वतः व्यास जी ने भी कहा है। गीता के बारे में स्वतः स्वयं व्यास जी ने भी कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या की मान्यई शास्त्र विस्तरई है। यानी गीता का ही अभ्यास, मनन और गायन करना चाहिए। अन्य दूसरी शास्त्र चर्चाओं से क्या लाभ है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पहला श्लोक। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। तो इसमें बताया गया है क्या, कृष्ण भगवान गीता में उद्धृत इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कर्म का महत्व समझा रहे हैं। कर्म का महत्व समझा रहे हैं, कर रहे हैं ते, अर्जुन से कह रहे हैं ते, हे अर्जुन, ते माने तुम्हारा, हे अर्जुन ते माने तुम्हारा, कर्म एव अधिकार है, तुम्हारा कर्म करने पर ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, लेकिन उन कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार माँ माने नहीं है, कभी भी नहीं है। माँ माने मत होता है, माँ माने नहीं, यानी उन कर्म के फलों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म फल हेतु भूर्मा, इसलिए हे अर्जुन तुम कर्म फल हेतु के कारण मत बनो। हेतु माने कारण, यानी तुम कर्म फल हेतु भूर्मा, तुम कर्म फल हेतु के कारण मत बनो। संगो अस्त्व कर्मणि, संगो अस्त्व कर्मणि, ते अकर्मणि संगः मा अस्तु, ते अकर्मणि संगः मा अस्तु। यानी कि कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति न हो, यानी ऐसा भी न हो कि तुम कर्म भी न करो। तुम कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। ते अकर्मणि संगः अस्तु, तुम्हारा अकर्म में भी, तुम्हारी अकर्म में भी आसक्ति न हो। अगला श्लोक। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। देखिए अब इस श्लोक में वही उपदेश दे रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को। क्या दे रहे हैं? धनंजय कह रहे हैं, धनंजय, हे धनंजय माने अर्जुन, धनंजय माने अर्जुन, धनंजय हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा, हे अर्जुन संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ कर, हे अर्जुन आसक्ति को त्याग कर। सिद्ध असिद्धयो, सिद्ध असिद्धयो, सिद्ध असिद्धयो, सफलता, सिद्ध माने सफलता, असिद्धयो माने असफलता, सफलता और असफलता में समो भूत्वा, समान रह
कर, समान रहकर योगस्थ, समान रहकर योगस्थ, योग में स्थित रहते हुए कर्मणि, कर्मणि कुरु, काम को, कार्य को करो, कर्मों को करो। समत्वम योग उच्यते, सदा समान स्थिति में रहना ही योग कहा जाता है। हमेशा समान स्थिति में रहना ही योग कहा जाता है। ये परीक्षा में ऐसे सूक्ति भी पूछा जाता है कि समत्वम योग उच्यते, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इतना ही दे करके पूछ देता है, कभी कभी पूरी लाइन भी दे देता है। चलिए अगला देखिए, नियत कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मण शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेत अकर्मण है। अब फिर कृष्ण भगवान उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। क्या उपदेश दे रहे हैं? कह रहे हैं कि नियत कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मण है शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मण है। कह रहे हैं कि त्वम नियत कर्म कुरु, हे अर्जुन तुम नियत कर्म कुरु, तुम निश्चित कर्म को, जो तुम्हारा स्वयं के लिए निर्धारित कर्म है उसको करो, उसको करो। ही माने क्योंकि, ही माने क्योंकि अकर्मणः कर्म ज्यायो, अकर्मणः कर्म ज्यायो, क्योंकि अकर्मणः कर्म ज्यायो, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ होता है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ होता है। अकर्मणः, अकर्मणः कर्म न करने से, अकर्मणः माने कर्म न करने से, ते शरीर यात्रा अपि, तुम्हारे शरीर का जीवित रहना, चलना फिरना, अपि माने भी, तुम्हारे शरीर का चलना फिरना, जीवित रहना भी क्या होगा? असंभव है। यानी तुम्हारे शरीर का चलना फिरना, जीवित रहना भी संभव नहीं है। प्रसिद्धेत माने संभव नहीं है। अगला, सक्ताः कर्मणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद, कहाँ गया? सक्ताः कर्मणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। अब फिर कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि भारतः कुर्याद विद्वांस तथा शक्ताश्चिकीर्षुः लोक संग्रहम। कह रहे हैं कृष्ण भगवान, भारत, भारत शब्द अर्जुन के लिए आया है। हे अर्जुन, कर्मणि शक्ताः, कर्मणि शक्ताः, हे अर्जुन कर्म में आसक्त, अविद्वांसः, अविद्वांसः अविवेकी लोग, यथा कुर्वन्ति जैसे सब काम करते हैं, यथा कुर्वन्ति जैसे सब काम करते हैं, तथा, तथा माने ठीक उसी प्रकार, अशक्त, अशक्त माने कर्म में आसक्त, अशक्त है कर्म में आसक्त न होते हुए, असक्त कर्म में आसक्त न होते हुए, लोक संग्रह चिकीर्षु है, लोक की शिक्षा देने की इच्छा वाले, संसार को शिक्षा देने की इच्छा वाले, विद्वान, विद्वान संसार को शिक्षा देने वाले, विद्वान माने विवेकी मनुष्य को, कुर्यात माने करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। चलिए एक बार फिर इसको देख लीजिए। देखिए, भारत हे अर्जुन, भारत हे अर्जुन, कर्मणि शक्ताः, कर्मणि शक्ताः कर्म में आसक्त, अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति अविवेकी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, तथा ठीक उसी प्रकार, तथा ठीक उसी प्रकार, अशक्तः,
शक्तः लोक संग्रह चिकीर्षु। ठीक उसी प्रकार विवेकी जन को भी लोक शिक्षा के लिए कर्म करना, कुर्याद माने कर्म करना चाहिए। अगला, यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। 5वां श्लोक, यदृच्छा लाभ संतुष्टो यानी सहज प्राप्त वस्तुओं से भली भांति प्रसन्न रहने वाला या रहने वाले। द्वंद्वातीतो विमत्सरः द्वंद्व धन अतीतः द्वंद्व यानी हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, खुशी और दुख से रहित। विमत्सरः मत्सर से रहित यानी ईर्ष्या से रहित। सिद्धा व सिद्धौ सिद्धि में सफलता में, असिद्धौ असफलता विफलता में, असफलता में, सफलता और असफलता में समः समान रहने वाला मनुष्य। कृत्वा अपि न निबध्यते कर्म करके भी कर्म के फल में बद्धता नहीं है, यानी कर्म के फल को भोगने के लिए बाध्य नहीं होता है। अगला 6वां श्लोक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब इस श्लोक में बताया गया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो व्यक्ति श्रद्धा प्राप्त कर लेता उसे तत्क्षण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यही बताया गया है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। सतेन्द्रियः तत्परः, सतेन्द्रियः तत्परः अर्थांश होगा सतेन्द्रियः तत्परः। संयत इंद्रिय, संधि विच्छेद कर दीजिए इसका, संयत धन इंद्रिय, संयत धन इंद्रिय सतेन्द्रिय यानी इंद्रियों को बस में करने वाला। जितेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सतेन्द्रियः ज्ञान प्राप्ति में लगा हुआ श्रद्धालु, श्रद्धावान माने श्रद्धालु और संयत इंद्रिय माने जितेंद्रिय व्यक्ति ही ज्ञानम लभते ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञानम लब्ध्वा और उस ज्ञान को प्राप्त करके पराम शांतिम अचिरेण, अचिरेण माने शीघ्र ही, तत्क्षण ही, तुरंत ही, पराम शांतिम अत्यंत शांति को अधिगच्छति माने प्राप्त कर लेता है। अगला, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संयात्मा विनश्यति न अयं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। हाँ, तो देखिए इसमें क्या बताया गया है। गीतामृतम के इस श्लोक में बताया गया है कि जो ज्ञानहीन होता है उसका मन अनेक प्रकार के संशयों से भरा होता है, अनेक प्रकार का संशय उसके मन में भरा होता है। देखिए, अज्ञः च अश्रद्धानः, अज्ञः च अश्रद्धानः च, अज्ञः माने अज्ञानी, मूढ़। अब इसमें बताया गया है अज्ञः च जो अज्ञानी होता है, और क्या, अश्रद्धानः च और श्रद्धा विहीन होता है। संशय आत्मा विनश्यति, ऐसा संशय युक्त मन वाला मनुष्य नष्ट हो जाता है। विनश्यति माने नष्ट हो जाता है। और क्या होता है, संशय आत्मनः, संशय आत्मनः उस संशय युक्त मन वाले व्यक्ति के लिए न अयम लोको अस्ति, न इस लोक
का कोई अस्तित्व है, यानी न इस लोक में कोई सुख प्राप्त होता है, न परो सुखम, न तो परलोक में ही उसको सुख मिलता है। अगला 8वां श्लोक, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। फिर कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि पांडव, संबोधन है पांडव, हे अर्जुन, पांडव माने हे अर्जुन, हे अर्जुन, यह मत कर्म, यह मत कर्म कृत, यानी जो मनुष्य मेरे लिए कर्म करता है, मत परमो भक्त है, और मेरा परम भक्त है, यानी मुझको ही सब कुछ मानता है। मद परमो भक्त है, मेरा परम भक्त है, मुझको ही सब कुछ मानता है। संग वर्जित है, आसक्ति से रहित है, आसक्ति से रहित है। सर्वभूतेषु निर्वैर है, और सभी जीवों से बैर रहित है, यानी किसी भी प्राणी से बैर का भाव नहीं रखता है। सह माम एति, वह मनुष्य मुझको यानी मुझ पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अगला 9वां श्लोक, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। अब फिर कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यो न हृष्यति, यो न हृष्यति, जो न प्रसन्न होता है, यो न हृष्यति, जो न प्रसन्न होता है, न द्वेष्टि, न किसी से द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, न शोचति, न शोक करता है, न शोचति, न शोक करता है, न कांक्षति, न किसी चीज की अभिलाषा करता है, न किसी चीज की अभिलाषा करता है। और यह च, और जो शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ का, शुभाशुभ यानी शुभ अशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ का परित्याग करने वाला होता है। स में भक्तिमान्य है प्रिय, स भक्तिमान में प्रिय है, स भक्तिमान में प्रिय है, वह भक्त मेरा सबसे प्यारा है, मुझे सबसे अधिक प्रिय है। 10वां श्लोक देखिए, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। यो माने जो, यो माने जो, समः शत्रु च मित्र च तथा मान अपमानयोः, जो मनुष्य शत्रु मित्रों च समः, जो मनुष्य शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाला है। शीतोष्ण सुख दुखेषु, सर्दी गर्मी और सुख दुख में भी समान व्यवहार करने वाला है। तथा च, और संग विवर्जित, संग विवर्जित है, आसक्ति से रहित है। स में प्रिय है, वह मेरा सबसे प्यारा भक्त है। कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि वह मेरा सबसे प्यारा भक्त है। देखिए 11वां श्लोक, तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमाने प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, जिसके लिए कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जिसके लिए निंदा और स्तुति दोनों समान रहने वाला है, जिसके लिए निंदा और प्रशंसा दोनों समान है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, जिस व्यक्ति के लिए निंदा और प्रशंसा दोनों समान है। मौनी माने
मौन रहने वाला है, कम बोलने वाला है। येन केनचित संतुष्टो, येन केनचित संतुष्टो, जो कुछ भी मिले उसी में प्रसन्न रहने वाला है। अनिकेतः, गृह विहीन है, घर से विहीन है, गृह विहीन है। स्थिर मति है और स्थिर बुद्धि वाला है। भक्तिमान में प्रियो नर है, वह मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय है, सबसे अधिक मेरा प्रिय भक्त है। तो देखिए यहाँ फिर संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्हाट्सएप पर गृह कार्य करके हमको दिखाना है। यहाँ देखिए क ख ग घ अंगा च छ ज, यहाँ तक ये श्लोक दिया है। अपनी किताब से आप गृह कार्य करके हमको दिखाएंगी। फिर यहाँ मुख्य सूक्तियाँ हैं, उन सूक्तियों का अर्थ लिख के दिखाएंगी। और यह निम्नलिखित श्लोक यहाँ है, इनका जो है आप संस्कृत में अर्थ लिख करके हमें व्हाट्सएप पर भेजेंगी। गुड इवनिंग।